जय। ओम नमो विश्वस्त्रजे पूर्वं विश्वं तदनु बिभ्रते नमो विश्वस्य संहर्ते तुभ्यं त्रेधा स्थिता मने नमः। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकरनिकर श्री सद्गुरु महाराज की। एक बार जोर लगाइए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। त्रैकाल सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन। मंचस्थ पूज्य बाबा, साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, साधक वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग ध्यान सहित सत्संग के इस दशहरे के अवसर पर आज तीसरे दिन अपराह्न कालीन सत्संग में हैं। इसमें हम लोग बड़े बड़े मनीषियों ऋषियों की वाणी, शास्त्रों की वाणी को सुना। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक ये हा करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही रघुपति भगत बिना सुख नाही। थोड़े में सबको समेट करके कहा गया कि जितने महापुरुष हुए, ब्रह्मज्ञानी हुए, वेद पुराण में जो बातें आई सबका निचोड़ यही कि यदि आप सुख चाहते हैं तो बिना ईश्वर की भक्ति के आप सुखी नहीं हो सकेंगे। हम लोग सब कोई, सभी जीव, केवल मनुष्य ही नहीं, सुख चाहते हैं। दुख कोई नहीं चाहता है, किंतु जा कर के ढूंढिए तो एक भी आदमी सुखी नहीं मिलता है। कबीर साहब ने तो कहा, जहाँ तक शरीर है देवलोक ही क्यों नहीं हो, तन धर सुखिया कोई न देखा, जिन देखा तिन दुखिया हो। तो यह कि शरीर वाला कोई सुखी नहीं है, क्या कारण है? हम लोग सुख के लिए रूप भल अरुकूल भल अरुत्रिया भल पायो सही, सुख तबहु नाही मिले बिन ध्यान के सपने हूँ कहीं। गुरु महाराज ने कहा सांसारिक
वस्तुओं को जमा करते हैं। इसमें थोड़ा सुख का अनुभव होता है। जिस सुख का अनुभव हम लोग सांसारिक वस्तुओं से करते हैं, यह इंद्रिय जन्य सुख है। इंद्रियों के द्वारा उस सुख को हम पाते हैं। इसमें थोड़े काल के लिए सुख महसूस करते हैं, फिर वह दुख में बदल जाता है। सदा का सुख संतुष्टि इसमें नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमने भोजन किया, भूख लगी थी, भोजन किया, पेट भरा, सुख का अनुभव तो किए कितना देर, फिर तो पचबे करेगा, फिर तो दुख सुख दुख भूख का दुख लगले रहेगा। यह कि भूख का दुख नहीं हो सो नहीं। संपत्ति जमा कर लें, बहुत संपत्ति हो गई, रोग हो गया, चीनी की बीमारी, डॉक्टर ने कहा जीना है तो सतवा घोर के पीजिए, जामुन की गुठली की रोटी खाइए, तो आपको संपत्ति तो बहुत है, लेकिन आप न चीनी खा सकते हैं, न घी खा सकते हैं, न रसगुल्ला खा सकते हैं। कौन काम दिया संपत्ति? ये इंद्रिय जन्य सुख का बड़े बड़े लोगों का यह हाल है। हम लोगों के इलाके में ब्रह्मज्ञानी में 44,000 बीघा जमीन के जोतदार थे बबजन बाबू। वो डॉक्टर ने कह दिया चीनी का जिंदा रहना है तो जामुन की गुठली की रोटी खाइए। हजारों बीघा जमीन जिसको, जामुन का बड़ा बड़ा बागान, लोगों को मना ही नहीं, जाइए तोड़िए खाइए। लोग जामुन खाता था, बिच्चा थूक देता था, बिच्चा तो कोई जामुन का खाता नहीं है। नौकर जाए वही जुट्ठा बिच्चा बुहार के लावे, अब बुढ़वा को वही रोटी दे खाने के लिए। वाह सुख मिला। यह है, इसीलिए कहा राका पति खोरस गई, तारा गण समुदाय सकल गिरिन दबलाइए, बिनु रवि राति न जाए। बिना सूर्य के रात नहीं जाती। चाहे आप समुच्चे पहाड़ में आग लगा दीजिए, जंगल में, झाड़ में, और चंद्रमा तारे झकाझक उग जाए, तो इससे भी बेसी आजकल जितना मरकरी वेपर लाइट है सब जला दीजिए, रोशनी तो खूब होगी, लेकिन क्या दिन होगा? कहेंगे दिन तो तभी होगा जब सूरज उगेगा। ठीक इसी तरह से जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे, लाख उपाय कर ले, असंभव संभव हो जाए। कछुआ के पीठ पर बाल निकल आवे, बझनिया जिसको बच्चा नहीं है, कोई कई बझनिया का बेटा मारा है, कहेंगे झूठा है ना। बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, अंधकार ही सूरज को निगल जाए, सूरज उगने से अंधकार नहीं भागे, असंभव सब बात है। आकाश में फूल खिल जाए, बालू के पेरने से तेल निकल जाए, वो जो है पल्ला गिरता है, उससे जो है गर्मी प्रकट हो जाए, बर्फ से आग निकल जाए, पानी से घी निकल जाए, सब असंभव। कहते थोड़ा देर मान लीजिए कि संभव हो जा तो हो जाए, लेकिन यदि कोई कहे कि बिना भगवान के भजन के हम सुखी हुए, तो ये भारी झूठा है, संभव ही नहीं है। रघुपति कौन भगवान?
जो मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, अब ब्रह्मा को मच्छर से भी छोटा कर सकते हैं, वो भगवान, दूसरा भगवान है। बस कहीं करहि बिरंच प्रभु, सो भगवान की भक्ति करेंगे। वह भगवान कैसा है? एक अनादि अनंत स्वरूपी पर ब्रह्म परमात्मा, रग रग में, रेसे रेसे में, कण कण में विराजमान है, जिसके बल पर ही यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता है। वो है ईश्वर प्रभु परमात्मा। उसकी भक्ति के लिए आपको संतों के पास जाना होगा, वो बतलावेंगे ऐसा भी सुख है जो कभी दुख में जाता ही नहीं है, सुख लगे रहता है, सदा का सुख, शाश्वत सुख, अविगत गति कछु कहत न आवे, जौ गूंगहि मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै, परम स्वाद सब ही जु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सोई जाने जो पावे। ऐसा भी सुख है, मन वाणी सबके परे है, परम स्वाद एकदम लगातार ओ सबके भीतर में है, उससे संतुष्टि ऐसी कि फिर असंतुष्टि नहीं होती है। लेकिन वो है कैसा? गूंगे के गुड़ के जैसा है। गूंगा खिला दिया गुड़, वो क्या बोलेगा, बोली से इसको कह नहीं सकता है। वैसा सुख भी है, वह ईश्वर की भक्ति में। उसके लिए आपको क्या करना होगा? ईश्वर की भक्ति कैसे होगी? बहुत सुंदर ढंग से सबरी माई को समझाया भगवान श्री राम ने। सबरी माई पहले जन्म में थी खिखिरनी, अच्छे साधु संतों का सत्संग मिला, उनका जूठन प्रसाद पाई, अगले जन्म में हो गई रानी। देखिए रानी बन गई खिखिरनी से, कैसा प्रमोशन हो गया उसका। ये सत्संग में क्या खूबी है सत्संग में। जब रानी बनी सत्संग में बाधा पड़ी तो राजा से कह करके सत्संग घर बनवाई। वहाँ भी एक अच्छे संत से उसकी मुलाकात हो गई। अच्छे संत से मांगी वरदान, ऐसा चेहरा, नाक लटका हुआ, दांत निकला हुआ, भूतनी के जैसा, मांग करके लिया, कोई देखे नहीं। ऐसा ऐसा वरदान कि हमको भक्ति मिले। तीसरे जन्म में उसको मतंग ऋषि मिल गए, पहुँचे हुए संत थे। तीनों जन्म में अच्छे संत मिले तो तीने जन्म में मुक्ति, और नहीं अच्छे संत मिले तब भगवान बुद्ध को 550 जन्म लग गया। अच्छे गुरु नहीं मिल पाए तो हम लोगों को अच्छे गुरु मिले हुए हैं। भगवान राम की भक्ति में लीन है सबरी, और भगवान राम उपदेश देते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तुम्हारी भक्ति सभी तरह से पूर्ण है। नवधा भगति कहो तो ही पाई। 9 प्रकार की भक्ति का उन्होंने वर्णन किया। पहले क्या करना होगा? अलग अलग प्रकार नहीं है। छत पर चढ़ते हैं तो सीढ़ी नहीं होता है, एक सीढ़ी 2 सीढ़ी, एक के ऊपर का सीढ़ी पर कैसे लाद देंगे? एक एक करके न सीढ़ी पर चढ़ेंगे। इसलिए पहली सीढ़ी है सत्संग। साधु संतों के पास जाएंगे, ज्ञान सीखेंगे, सेवा में रहेंगे, बुद्धि बढ़ेगी, समझदारी बढ़ेगी, और खूब मन से सुनेंगे, समझेंगे, गुरु की खोज करेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा। साधु संतों का संग हो गया तो पहली भक्ति पूरी।
और यदि खूब मन से सुना तो दूसरी भक्ति भी पूरी। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जो साधु संत कहते हैं खूब प्रेम से सुनते हैं समझते हैं, हो गया दूसरी भक्ति। और तीसरी भक्ति सुने समझे तो गुरु करेंगे तब ना, बतावेंगे कैसे किया जाएगा। मन को एक ओर करने के लिए गुरु बतावेंगे, उनकी सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, गुरु महाराज के चरण की सेवा क्या है? एक गुरु 1 लाख चेला, कौन कौन टांग पकड़ेगा? मुश्किल है। इसलिए यह सेवा क्या है? उनकी आज्ञा को मानना। आज्ञा समनो सुसाहिब सेवा। गुरु की आज्ञा है सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, पंच महापापों से बचना चाहिए। ये छोड़ने के लिए कहा तो हो गया गुरु की सेवा। तब स्तुति विनती गुणगान कीजिए तो चौथी भगति मम गुणगनो करे कपट तजिगान। कपट 5 टकिया चढ़ाए और उधर से कहते 5 लाख टका भेजिएगा भगवान, मन में कुछ और करते हैं कुछ और, तो नहीं हुआ भक्ति। और 5वीं भक्ति है मंत्र का जप करना। गुरु बतलाते हैं एक तत्व का दृढ़ता से अभ्यास करें। एक तत्व यही शब्द, बहुत ही शब्द है, मन उसी पर दौड़ता ही रहता है, शब्द के सहारे ही सोचता ही रहता है। कभी देखिए मन स्थिर नहीं है, कभी यह बात कभी वह बात, कभी वह बात, कभी यह चेहरा कभी वह चेहरा, मन लटका हुआ है। उसको गुरु ने दिया कि अरे यह कई शब्द पर रखो, वो मंत्र है, मंत्र जाप, उसको जपते रहेंगे, चलते फिरते उठते बैठते काम करते, मने मन मने मन मने मन, मन से न करना है, हाथ से करते कर्म करो विधि नाना, असुरत रखो जय कृपा निधाना। तो काम करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी एक शब्द से मंत्र से मन को लगाना, एक रूप में मन को लगाना, ये 5वीं भक्ति हो गई। कहा और कीजिए एकाग्र मन को। तब क्या करेंगे? कहते हैं तब एकदम छोटी जगह पर रखिए। कैसे रहेंगे? दृष्टि की दोनों धारों को जोड़िए। कौन चीज से जोड़ेंगे? सूता से बांधेंगे कि कांटी ठोकेंगे? क्या करेंगे? कैसे जोड़ेंगे? कहते हैं जब आप सुइया में तागा करते हैं तो सुइया के छेद को देखते हैं, छोटा सा छेद है। कैसे देखते हैं? नज़र को छोटा करते हैं तो सुइया का छेद झलकता है तो धागा चला जाता है। अगर बूढ़ी है, अरे बाबू हमरा नज़र मोटा है, सुइया में तागा कर दो। मोटा मतलब उसकी दृष्टि जम नहीं पाती है, छोटी नहीं हो पाती है, सुइया के छेद में घुस नहीं पाती है। वैसे ही हमारे अंदर में बिंदु है, देखने की कोशिश करते हैं, मन चंचल है, दृष्टि फैली हुई है, उसमें घुस नहीं पाते, देखियो नहीं सकती है, वो चंचल बनी हुई है। उस दृष्टि को आप पहले जप के द्वारा अंधकार को देखते हुए जप करते हैं, बरकी ठो अंधेरा है, और तब रूप देखते हैं तो थोड़ा छोटा हो गया। उस रूप में भी ये बिल्कुल छोटा रूप है बिंदु। इतना छोटा जब होगा कि दृष्टि की दोनों धारों को कि जोड़ेंगे ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से सुइया के छेद को देखते हैं, उसी तरीके से भीतर में देखेंगे।
बाहर में देखते थे सुइया के छेद को। अब भीतर में मेंटल आई, मानसिक आँखें, मन की आँखों को छोटा कीजिए और छोटी जगह पर नज़र रखने का अभ्यास कीजिए। एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे वो नैन नज़र जोड़ के एक नोक बना के धीरे धीरे होगा। पहले तो यही करना होगा, छोटा करना होगा, बहुत ही दूर में दिख पड़ता है। तब गुरु महाराज ने कहा जोड़ लिया ना, नोक बनाया ना, तो नज़दीक करो। दूर में था ना तो वो उतना साफ दिखाई नहीं पड़ता था, दूर वाला चीज़ साफ नहीं झलकेगा। लेकिन जब आँखों के पास 25 सेंटीमीटर पर जब किताब रखते हैं तो साफ साफ झलकता है। भीतरों में जब साफ साफ झलकने लगे 12 अंगुल 25 सेंटीमीटर, डॉक्टर लोग कहते हैं आँख में जो लेंस है दृष्टि जुगल कर अंगुर द्वादश पर, वो जब आती है तो तिल द्वार है, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला और वहाँ पर आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। हर धुनों को सुन सुन चर चर के देखना। यह कैसा होगा? जैसे हम लोग जगे हुए से सोते हैं, समूचे शरीर से सिमट करके आँख में आते हैं, वो नवो द्वारों से चेतना की धारें आँख में आती हैं और फिर आँख से हेरा जाते हैं। हम लोग कहाँ जाते हैं? ठिकाने नहीं रहता है। तो हाथ पैर कान नाक ये सब खटिए पर है, लेकिन कान सुनता नहीं है, नाक सूंघता नहीं है। ठीक ऐसे ही दृष्टि जम गई, समूचे शरीर की चेतना आँख में चली गई, भीतर में सपने में आँख से कंठ चक्र में चले जाते हैं, नीचे घरक जाते हैं, उसमें सो नहीं है। आप उसमें दृष्टि को संभाल कर ऊपर चढ़िए, वो तुरिया पर पुरिया मस्तिष्क में जाइए। ये जागृत में आँख में, स्वप्न में, कंठ में, सुसुप्ति में, हृदय में। लेकिन इस तरीके से गुरु बतलाते हैं उसमें मस्तिष्क में चढ़ना होता है। तो वह जो अवस्था है जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों से ऊपर की अवस्था है। इंद्रियों के घाटों से हट जाते हैं, लेकिन भीतर में होश रहता है, ज्ञान रहता है और उस ज्ञान के साथ भीतर में रहते हैं। यह भक्ति इंद्रियों पर काबू करवा देता है, दमशील हो जाते हैं, वो खट दमशील। ये छठी भक्ति हो गई, ये अंतर की भक्ति है, इसी का अभ्यास है, ध्यानाभ्यास। अपनी चेतना को, सूरत की धारों को समेट करके तुरिया में जाना, मस्तिष्क में ले जाना। यहाँ इंद्रियों से ऊपर उठ गए, अब इंद्रिया जन्य सुख नहीं है वहाँ, लेकिन बहुत सुख है। तन नव द्वार हो राम, अति ही मलिन हो ठाम, त्यागी चरु दसम दुआरे, सुख पावो रे भाई। बहुत सुख है वहाँ। यह छठी भक्ति से, यहाँ तो जब सत्संग से सुख शुरू हो जाता है, जब सुमिरन में तो होता ही है। ये तो सुख, वो असली सुख पाने की दिशा में बढ़ते हैं और फिर वहाँ शब्द भी मिलती है डोर, शब्द को पकड़ते हैं, मन उसमें गलते गलते गल जाता है। अब जो सुख है वह इंद्रिय जन्य सुख नहीं है, ईश्वर की ओर चलने का सुख है। उसको सम कहते हैं, मन को बस में करना, मन को गला देना। ये शब्द ध्यान से होता है। सातवीं भक्ति सातम सम वही मैं जग देखा, मोते संत यधिक करि लेखा। संत को मुझसे भी विशेष जानते हैं। और छठी भक्ति तभी होगी जब हम लोग अच्छे कर्मा सुकर्मा बनेंगे। वो बुरा कर्म करने वाला, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार करने वाला से यह भक्ति होबे नहीं करेगा।
चलिए इस भक्ति के लिए सुख के लिए करें। उसके बाद 8वीं 9वीं भक्ति तो इसी का फल है। 8म जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखे पर दोषा, 9म सरल सब संचल हीना, मम भरोसे हरस दीना। ये भगवान राम ने वर्णन किया है। उसी को पाने के लिए हम लोग दशहरे के अवसर पर हैं। जग में रहते हुए बाबा कैसे करेंगे? अच्छे गुरु मिलेंगे तो सब कर लीजिएगा। सतगुरु की ऐसी बड़ाई, सतगुरु की यही बड़ाई है क्या? पुत्र कलत्र बेटा पत्नी विचय गति पाई, धन संपत्ति परिवार बाल बच्चा के बीच में मुक्ति भी आप प्राप्त कर लेंगे। यह उपदेश संतों का है। इस उपदेश में भक्ति के द्वारा हम सुखी होंगे, असली सुख को पावेंगे, आवागमन के चक्र से छूटेंगे। और दिन दिन बढ़त सबाई, राम धन कबू न लागे काई। बाबा नहीं कर सके तो नहीं कर सकेंगे ना, तो ये संस्कार आपको ऊंचे स्वर्ग में शरीर छूटने के बाद ले जाएगा। अब वहाँ से जब आवेंगे दुनिया में तो बढ़िया घर द्वार में जन्म होगा, वो बढ़िया परिवार में मनुष्य शरीर मिलेगा। यानी नहीं भी हुआ तब भी आपको सुख ही सुख है। यह संस्कार आपको कभी नीचे जोनी में नहीं जाने देगा। यानी कि थोड़ा भी भक्ति किया तब भी आपको इससे बहुत लाभ है। गुरु महाराज ने बहुत बड़ी चीज़ दे दिया हम लोगों को। हम लोगों को खूब गौर से इसको करते रहेंगे, संसार के कामों को भी करेंगे, परमार्थ को भी करेंगे। यही उपदेश है गुरु महाराज की जो वाणी है। उनके प्रवचन में सुधा सागर में पढ़िए न, बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। और संक्षेप में पढ़िए तो सत्संग युग में थोड़े में सब बात कह दिया गया है। इसको समझते जाएंगे, करते जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। उसी के वास्ते यह सत्संग जो ध्यानाभ्यास है, थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे तो बहुत लाभ होगा। सब लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आप लोगों का भी मन इस ज्ञान में लगता रहे, सबका कल्याण हो, सब में ध्यान ज्ञान की वृद्धि हो। सत्संग करते करते तो मन लगता ही है। हम लोग प्रतिज्ञा भी किए हैं, तन से मन से धन से सत्संग की तरक्की में लगे रहेंगे। तो लगे रहना हम लोगों को चाहिए। सबके लिए कल्याण की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। 4:30 से अधिक हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।